हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक दिनचर्या में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या रहता है इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन। क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? ये पावर का। किसका है? पावर या इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हम जनरेट करते हैं आज वो देखेंगे हम, है ना। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे कैसे पैदा करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा कैसे किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया समझेंगे हम इस टॉपिक के माध्यम से। लेकिन ये क्या है, टॉपिक काफी बड़ा है तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको हम क्या है, कुछ भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? इसे कुछ भागों में बांटेंगे। भाग एक में कुछ चीजें समझेंगे, भाग दो में कुछ, भाग तीन में, चार में, ऐसे हम क्या है थोड़ा थोड़ा करके इसे समझेंगे। किसकी मदद से हम समझेंगे इसको? प्रत्येक को डायग्राम की मदद से। किसकी मदद से? प्रत्येक को डायग्राम की मदद से। आज हम खाली इतना देखेंगे कि जनरेशन क्या है, जनरेशन के कितने सोर्सेस होते हैं और मुख्यतः इंडिया में कितने प्रकार के जनरेशन स्टेशन लगाए जाते हैं, और जनरेशन स्टेशन लगाने के लिए हमने किन किन जगह का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरेशन क्या है। Generation, that electrical energy is generated in the generating station। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या है जनरेट करने के लिए जनरेशन स्टेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जनरेशन स्टेशन लगाते हैं। और जनरेशन स्टेशन जो लगाते हैं वो कैसी होती है? हमारी वाटर, पानी और कोयले से चलने वाली होती है। कैसी होती है? पानी और कोयले से चलने वाली होती है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। वाटर क्या है? सस्ता होता है। और कोयला भी क्या है? सस्ता होता है। तो इनकी मदद से हम क्या है, बिजली पैदा करते हैं। क्या करते हैं हम? पानी की और कोयले की मदद से बिजली को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको अपने घर तक मिलती है। ठीक है। किसकी मदद से? जनरेशन स्टेशन की मदद से। अब जनरेशन के सोर्स क्या क्या है? किन किन सोर्सों से हम बिजली पैदा कर सकते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम बिजली पैदा करते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं सोर्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है प्राइमरी सोर्स। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आ जाता है सन और विंड, मतलब सूरज और हमारी हवा। क्या है? सूरज और हवा से जो एनर्जी हम मिलती है, उससे हम जो बिजली पैदा करते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्स। सन से कैसे करते हैं हम? सोलर प्लेट की मदद से। कैसे करते हैं? सोलर प्लेट की मदद से। सोलर प्लेट हमारी क्या करती है? हीट एनर्जी या लाइटनिंग एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे हमको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। विंड एनर्जी। विंड क्या है? हवा। हवा के सामने हम कोई भी पंखी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पंखी का। पंखी घूमेगी। पंखी के साथ हम कोई शाफ्ट जोड़ेंगे। शाफ्ट के साथ गेयर की मदद से हम अल्टरनेटर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेटर जोड़ते हैं। और अल्टरनेटर क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देता है। तो ये हमारे दोनों कैसे सोर्स हो गए? नेचुरल हो गए। कैसे हो गए? नेचुरल हो गए, प्राकृतिक हो गए। तो इनको हम प्राइमरी सोर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी सोर्स। दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स।
अब सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्स से तात्पर्य है कि जैसे डीजल, क्या है? डीजल। डीजल की मदद से हम क्या है, जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से भी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। उसके बाद में स्ट्रीम, मतलब भाप की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और कोयला, क्या है? कोयले की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और एक होता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं, वापस जो है हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? बैटरी की। तो बैटरी भी हमारा सेकेंडरी सोर्स में आता है। अब देखेंगे कि इंडिया में मुख्यतः कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिनसे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो क्या है? मेन सोर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन के क्या मेन सोर्स है इंडिया के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। नंबर 2 है हमारा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट। और नंबर 3 पे आता हमारा एटॉमिक पावर प्लांट। कौन सा है? एटॉमिक पावर प्लांट। ये तीनों ही पावर प्लांट को हम अलग से समझेंगे, इनके ऊपर अलग से एक एक क्लास होगी ताकि ये संक्षिप्त में क्लियर हो सके। ठीक है। उसके बाद में अगर ये पावर प्लांट हमको कहीं इंस्टॉल करना है, इनका सेटअप जमाना है, जहाँ पे हमने क्या है जनरेशन स्टेशन तैयार करना है, तो उसके लिए हमने किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है, उस पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि चॉइस द साइड फॉर द सेटअप ऑफ स्टेशन। अगर हमने जनरेशन स्टेशन कहीं पे लगाना है तो जगह की क्या है, हमने चुनना पड़ेगा। क्या है? वो जगह को हमने देखना पड़ेगा कि जगह कैसी है, कहाँ पे है। तो उसके लिए हमने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो वो क्या है बातें, देखते हैं एक ट्रिक की मदद से। ट्रिक क्या है? ये देखिए, ट्रिक है हमारी यहाँ पे क्या है, पाताल। क्या है? पाताल। सभी को दिख रहा? PATAL, पाताल। P4 आ जाएगा पॉपुलेटेड एरिया। पॉपुलेटेड एरिया। A4 आ जाएगा अवेलेबल ऑफ वाटर। क्या? अवेलेबल ऑफ वाटर। T4 आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। फिर A4 हो जाएगा अवेलेबल ऑफ कोल। क्या? अवेलेबल ऑफ कोल। और L4 हो जाएगा लोड फैक्टर। क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर। तो जब भी हमने कहीं पे कोई जनरेशन स्टेशन लगाना है, जनरेशन स्टेशन का सेटअप जमाना है, तो हमने ये 5 चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्या है? पॉपुलेटेड एरिया। हमने देखना होगा कि एरिया की जो है कितना पॉपुलेटेड है, वहाँ की आबादी कितनी है ना, वहाँ पे कितनी इंडस्ट्री लगी है, या वहाँ पे जनसंख्या लोगों की कितनी है। तो वहाँ का पॉपुलेशन का हमने पता होना चाहिए। उसी एरिया में हम इसको क्या है, जो जनरेशन स्टेशन उसको लगाते हैं। ठीक है। अगर बाय चांस हमने जनरेशन स्टेशन लगा दिया और वहां से कोसों दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर जाके जो है शहर है, तो इतनी दूर हमारा जो ट्रांसमिशन का जो खर्चा है वो क्या है, बढ़ जाएगा। खर्चा क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा हम वहां करेंगे और हजारों किलोमीटर दूर उसे लेकर जाएंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ले जाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा क्या है, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या हमने पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए। जिस तरह हम अपना खुद का घर तैयार करते हैं, क्या करते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या है, पहले अच्छी जगह देखते हैं, अच्छा वातावरण देखते हैं, यातायात के साधन देखते हैं, है ना, रोड कितने चौड़े हैं, कितने सकड़े हैं, वो देखते हैं, स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, बाजार कितनी दूर है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम क्या है, प्लॉट या घर बनाते हैं। इसी प्रकार हमने अगर जनरेशन स्टेशन तैयार करना है तो ये 5 बातों का ध्यान
रखना होता है। पहली हो गई हमारी पॉपुलेटेड एरिया। दूसरा है अवेलेबल ऑफ वाटर, पानी की व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे। क्या होना चाहिए? पानी की व्यवस्था होना चाहिए। जितने पानी की हमको रिक्वायरमेंट है उससे 2 गुना मात्रा में पानी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3 आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। हाईवे रोड से क्या है, कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे कि पानी आने में या हमारे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर स्टेशन लगते हैं, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाता है अवेलेबल ऑफ कोल, कोयला वहाँ पे नजदीक में क्या है, कोयले की खदान होना चाहिए, जिससे कि हमको कोयला अवेलेबल हो सके। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा लोड फैक्टर। क्या आ जाता है? लोड फैक्टर वहाँ का हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना लोड चलेगा, है ना, कितनी आबादी है, कितनी यहाँ फैक्ट्री लगी है, उनमें कितने इक्विपमेंट लगे हैं, और कितना लोड यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हम कितना लोड का बंटवारा कर सकते हैं, और हमने कितना लोड जनरेट, कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। हमने मान लो 11 केवी की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, वहां का लोड फैक्टर अधिक है, तो हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो लोड फैक्टर वहां पे हमको पक्का पता होना चाहिए। तो इन पांचों चीजों का, पांचों बातों को हम ध्यान में रखते हुए किसकी स्थापना करते हैं? जनरेशन स्टेशन की। क्या लगाते हैं? जनरेशन स्टेशन लगाते हैं। जनरेशन स्टेशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट। इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली जो क्लास होगी, इन तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।